पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शुभ अशुभ कर्म तनुहारी ईसुदेह फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई। निगम नीति अति कह सब कोई। और करे अपराध को और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। सियावर राम जय जय राम। राय राम राखन हित लागे। बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने। धर्म धुरंधर धीर सयाने। त्रप नपसी लाई उरलीनी अति बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए। सास ससुर पित सुख समुझाए। सिय मनु राम चरण अनुरागा। घर न सुगम बनु विषम न लागा। और सब ही सिय समुझाए। कही कही बिपिन विपति अधिकाये। सचिव नारी गुरु नारी सयानी। सहित न स्नेह कहि मृदुबानी। तुम कहु तो न दीन बनवासु। करो जो कह रे ससुर गुर सासु। सिक शीतली हित मधुर मधु। सुनि सीत न सोहानी। शरद चंद चंदनी लगत जनु चकय कुलानि। सियावर राम जय जय राम। सिय सकुच बस उतर न दे। सो सुनितम की उठी के मुनि पट भूषण भाजन आनी। आगे धरी बोली मृदुबानी। नपै प्राण प्रिय तुम रघुबीरा। शील सनय न छाड़िय वीरा। सुकृत सुजस परलोक न साऊं। तुम ही जान बन कह न काऊं। अस विचार सोई कहूं जो भावा। राम जनन सिख सुनि सुख पावा। भूप ही वचन बान बस लागे। करे न प्राण पयान अबागे। लोग विकल मूर्छित नर नाहु। काह करिय कछु सुजन काहु। राम तुरत मुनि बेशु बनाई। चले जनक जननी सिरुनाई। सजी बन साजु समाज सबू। बनिता बंधु समेत। बंदि विप्र गुरु चरण प्रभु। चले करी सभी चेत। सियावर राम जय जय राम। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े। देखे लोग बिरह दव ठाड़े। कही प्रिय वचन सकल समुझाई। विप्र बंद रघुवीर बुलाई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है। ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं अपराध तो कोई और करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। उसे जानने योग्य जगत में कौन है। राजा ने इस प्रकार श्री राम जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए। पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया कि और वे रहते हुए न जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुसह दुख कहकर सुनाए। फिर सास और ससुर तथा पिता के सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्र जी ने पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती कि तुमको तो वनवास नहीं दिया, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे तुम वही करो। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। मानो शरद ऋतु के चंद्रमा चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठती हो। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं दे पाती। इन बातों को सुनकर कैकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण और बर्तन लाकर श्री राम जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर और यश ये परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें वन को जाने वे कभी न कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। अब भी आगे प्राण नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए और व्याकुल हैं। किसी को कुछ समझ सूझ नहीं पड़ता क्या करे। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। वन का सब साज समाज सज कर श्री रामचंद्र जी स्त्री और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग वीर की अग्नि में जल रहे हैं।
उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलवाया। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महा